90 अध्याय के 48वां श्लोक के ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। दिस इज अनम्यूट। ओके, यू विल चेक एंड टेल मी द साउंड। हम लोग 48वां श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय है पारमार्थिक भारत, ट्रांसेंडेंटल इंडिया। भारतवर्ष के बारे में वेद शास्त्रों में बहुत वर्णन हुआ है। पहले ज़माने में वैदिक शास्त्रों में भारतवर्ष मतलब पूरा ये पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तो आजकल धीरे धीरे अलग अलग ये सभी देश का सृष्टि हो गया, धीरे धीरे अलग होकर तो अलग अलग देश बन गए। पिछले 100 साल से बहुत सारे अलग अलग नेशन स्टेट्स बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, अलग अलग राष्ट्रों का या देशों का सृष्टि हो गया। पहले ज़माने में राज्य हुआ करते थे, और हस्तिनापुर के जो राजा हुआ करते थे वो लोग पूरा संसार के ऊपर उनका साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन उनके उस साम्राज्य के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राजा हुआ करते थे। तो कभी कभी हम लोग वेद शास्त्रों में देखते हैं कि 10 गांवों के एक स्वामी को भी राजा बोला जाता था। तो ऐसे अलग बहुत सारे राजा हुआ करते थे, लेकिन विशेष करके ये पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे अभी वो छोटा सा एक देश हो गया है। उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उनसे भारत से भी बहुत सारे बड़े देश है आजकल। तो वेद शास्त्रों में भारतवर्ष के बारे में बहुत गुणगान किया गया है। हम लोग भागवत में देखते हैं पंचम स्कंद में जम्बूद्वीप का वर्णन आता है। जम्बूद्वीप मतलब ये पूरा भूमंडल, ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से भी बड़ा एक और स्थान है, उसको भूमंडल कहते हैं। तो 14 भुवन हम लोग कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड को 14 भुवनों में विभाजित किया गया है। 14 भुवन होते हैं, उसमें 7वां जो है वो बीच में जो रहता है उसको भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल में 7 द्वीप होते हैं। तो उन 7 द्वीपों में क्या होता है, तो अंदरूनी सेंट्रल आइलैंड मतलब अंदरूनी जो द्वीप होता है उसको जम्बूद्वीप कहते हैं। तो उस जम्बूद्वीप में तो पृथ्वी एक वर्ष है, उसको भारत 9 वर्ष होते हैं, उसको भारतवर्ष कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से पंचम अध्याय के 5वें अध्याय के मेक सम स्पेस, तो जगह होगा नहीं तो हरे कृष्ण। तो पंचम स्कंद में, भागवत के पंचम स्कंद में इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, ये भारतवर्ष के बारे में। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और बार श्रील प्रभुपाद वो चैतन्य चरितामृत के वो श्लोक भी
उल्लेख करते हैं। भारत भूमि तहेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। तो विशेष करके 19वां अध्याय, पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के 23वां श्लोक में, और फिर बाद में 29वां श्लोक में वर्णन किया गया। तो मैं 23वां श्लोक में पढ़ूंगा यहाँ पर। कल्पायुषम स्थान यात पुनर्भवात, क्षणायुषम भारत भूजयो वरम, क्षणेन मर्थेन कृतं मनस्विनः, सन्न्यस्य संयन्य भयं पदम हरे। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्षों की आयु प्राप्त करने की उपेक्षा भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का निवासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुँच सकता है और श्री भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ न तो चिंता है न भौतिक शरीर में पुनर्जन्म। तो इस श्लोक में you like to share that? You have time. So 5th canto 19 chapter 23rd verse. तो इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, कल्पायुषम स्थान जयत पुनर्भवात। तो कल्पायुष, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के दिन। तो कभी कभी कल्प को ब्रह्मा जी के आयु भी बताया गया है, दो अर्थ होते हैं। तो भगवद गीता में दोनों अर्थ के अर्थ भगवान देते हैं। तो 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के दिन के बारे में वर्णन करते हैं, कल्प कहते हैं, और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी के आयु के बारे में, आयु के रूप में वो कल्प शब्द को उपयोग किया जाता है। कल्पायुषम स्थान जयत पुनर्भवात। तो ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्षों की आयु प्राप्त करने के उपेक्षा भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेयस्कर है। तो हम लोग वहाँ पर भगवद गीता में देखते हैं ब्रह्मा के लोक में इतना आयु कितने लंबा होता है ब्रह्मलोक में। तो लेकिन यहाँ पर पृथ्वी लोक में विशेष करके इस भारतवर्ष में हमारा आयु ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसे यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ना होता है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग ब्रह्मलोक से हम लोग वैकुंठ लोक जा सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसे वैदिक संस्कृति में ऐसा हुआ करता था कि धीरे धीरे लोग एक लोक से ये दूसरे लोक तक ऊपर चलते चलते वो लोग ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे, वहाँ से भगवान के धाम में प्रवेश करते थे। लेकिन हम लोग भगवद गीता के 8वें अध्याय से हम लोग सुनते हैं कि कैसे ब्रह्मलोक से भी फिर से हम लोग यहाँ पर वापस आ सकते हैं। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ पर मतलब भारतवर्ष में जन्म लेने से इसका वहाँ ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यहाँ से भगवान के धाम जाने के लिए और भी ज़्यादा अवसर है, ऐसे हम लोग इससे समझ सकते हैं। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, किंतु यहाँ का निवासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुँच सकता है और श्री भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूर्ण कृष्ण भक्ति, ये एक शब्द प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि ब्रह्मलोक में हमें शुद्ध पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर प्राप्त होने का जो अवसर है ज़्यादा है। उससे हम लोग
ये समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में 29वां श्लोक में हम लोग देखते हैं कि फिर से या ये पूरा उन्हें ये इस अध्याय में भारतवर्ष के बारे में वर्णन आता है बहुत अच्छा। तो हम लोग 29वां श्लोक में हम थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुष के मत के अनुसार जम्बूद्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप है, जहाँ महाराज सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे। तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम तो उनके बारे में वर्णन आता है। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदारहरणि, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कूर्म पुराण से एक श्लोक उल्लेख करते हैं। कूर्म पुराण में देवताओं की इच्छाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलती है। अनधिकारिणो देवः स्वर्गस्थ भारतोद्भवम् वाञ्छन्त्य आत्मविमोक्षार्थ मुद्रेकार्थाधिकारिणः। तो यद्यपि देवता स्वर्गलोक में उच्च पदों पर आसीन हैं, फिर भी वे मर्त्यलोक में भारतवर्ष की भूमि पर उतरने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष में रहने के लिए योग्य नहीं है। अतः यदि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रभा जी वो कुत्ते बिल्ली की तो भांति रहे और इस भूमि के जन्म प्राप्त करने का लाभ न उठाए, तो वह सचमुच ही अभागा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि देवी देवता भी यहाँ पर प्रकट होने के लिए, जन्म लेने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। तो कूर्म पुराण से ये श्लोक है। तो क्यों ऐसे है ये भारतवर्ष? तो बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में वेद शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं। ये सिर्फ भागवत में ही नहीं है, अन्य पुराणों में भी, महाभारत में। तो महाभारत हम लोग देखते हैं। महाभारत मतलब जो ये भारतवर्ष का इतिहास है। तो वो इतिहास ग्रंथ है महाभारत। तो सब जगह इस भारतवर्ष के बारे में हम लोग गुणगान सुनते हैं। हम लोग एक एक चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर भारतवर्ष का विशेषता के बारे में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे जो आचार्य है हमारे संप्रदाय में, वो एक ग्रंथ लिखना चाहते थे जिसका नाम वो पारमार्थिक भारत करके एक ग्रंथ लिखना चाहते थे, लेकिन वो लिखा नहीं उन्होंने। शायद आगे जाके उनके कोई अनुयायी उनके संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय में लिख सकते हैं। तो पारमार्थिक भारत मतलब हम लोग देखते हैं उस ग्रंथ में वो क्या क्या रचना करना चाहते थे, क्या क्या लिखना चाहते थे, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या क्या वर्णन करेंगे। तो प्रमुख चीज़ है कि भारतवर्ष में सभी जो आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य जो है वो भारतवर्ष में प्रकट हो गए। तो एक विशेषता है। हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो ऐसे संप्रदाय में हम लोग, इन चारों संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए जो सब भारतवर्ष में प्रकट हो गए। हालांकि श्रील प्रभुपाद भारतवर्ष के बाहर प्रवास करके प्रचार किया उन्होंने। तो अभी प्रभुपाद जी के कृपा से पूरा दुनिया भर में कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति का प्रचार चल रहा है। कभी कभी ऐसा प्रथा था कि समुंदर पार करके, एक सन्यासी को समुंदर पार करके नहीं जाना चाहिए करके। क्यों ऐसा नियम था? क्योंकि हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि एक दृष्टि से वो अंधश्रद्धा है, और चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पूरा संसार में उनका नाम प्रचार होगा। तो इसलिए
प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के उस वाणी, अधिकारयुक्त वाणी को पूर्ण करने के लिए गए वो। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद पूरा संसार में जाके प्रचार करें। एनीवे, अभी प्रभुपाद जी की कृपा से पूरा दुनिया भर में कृष्ण भक्त हैं। और सिर्फ आचार्य नहीं है, सामान्य भौतिक ज्ञान में कोई यहाँ पर कमी नहीं थी पहले ज़माने में, विशेष करके। तो इतने सारे ऋषि मुनिगण, वो लोग अपने ज्ञान को यहाँ पर प्रचार किया, संस्कृत ग्रंथों में उन्होंने लिख डाला। हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, आजकल पूरा दुनिया में यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू वो ज़्यादा प्रचलित है। इसका अर्थ क्या है कि वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म, उसको अंग्रेजी में एक और शब्द भी कहा गया, उपयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म। मतलब जो पाश्चात्य देश के लोग जो सोचते हैं वही सत्य है, सबको वही मानना चाहिए, उसको वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं उसको, या वर्ल्ड व्यू हम लोग सोचते हैं, कहते हैं। तो वो ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन उसके अनुसार क्या होता है, जैसे उदाहरण तौर पर जो राइट ब्रदर्स थे, वो पहली बार विमान को आविष्कार किया उन्होंने, ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसको यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू कहते हैं, या यूरोपियन यूनिवर्सलिज्म और वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। तो उसके लिए उदाहरण है। वो लोग सोचते हैं, मानते हैं, उसी को सत्य मानना, या उसी को सब लोग मानना चाहिए। तो लेकिन हम लोग भारत में देखते हैं, करोड़ों कितने लाखों साल पहले भारद्वाज मुनि ने क्या लिखा था, ये विमान शास्त्र लिखा था। तो हम लोग पुराणों में, पौराणिक इतिहासों में भारद्वाज मुनि के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो ऐसे कई चीज़ है, सामान्य भौतिक ज्ञान भी यहाँ पर बहुत ही उपलब्ध है। इसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, महान आचार्य हुए। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है कि भगवान के जो अवतार भी है वो भी भारतवर्ष में प्रकट हो गए। तो वैसे हम लोग देखेंगे तो भगवान अलग अलग लोकों में भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे वामन देव स्वर्गलोक में प्रकट हो गए, तो वहाँ पर भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन इस लोक में विशेष करके सभी भगवान के अवतार भारतवर्ष में प्रकट हो गए। इसके बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वो भक्तिविनोद ठाकुर भगवद गीता के ऊपर टीका लिखा उन्होंने, 2 टीकाएँ लिखे, एक रसिक रंजन और दूसरा विद्वद रंजन। तो उनकी टीका में वो लिखते हैं कि वो भगवद गीता के 4 अध्याय के जो 7वें श्लोक जो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं अलग अलग समय पर अलग अलग युगों में मैं प्रकट हो जाता हूँ, अवतरित हो जाता हूँ, ऐसे भगवान के अवतार के बारे में वर्णन आता है वहाँ पर। तो वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर वो वर्णन करते हैं कि क्यों भगवान भारतवर्ष में ही वो प्रकट हुए। उसके लिए वो उत्तर लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लोग, इसलिए भगवान इस भारतवर्ष में प्रकट हो जाते हैं। अभी हम लोग पंचम स्कंद से पढ़ रहे थे, तो उन तात्पर्यों में भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं क्यों यहाँ पर देवी देवता भी प्रकट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म को स्थापना करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ, उसका अर्थ क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म, हाँ सनातन धर्म हम लोग कहते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, सनातन धर्म का आरंभिक अवस्था है। या कभी कभी प्रभुपाद जी दोनों शब्दों को एक दूसरों के बदले में उपयोग किया करते थे। कभी कभी
वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म अथवा सनातन धर्म, ऐसे प्रभुपाद जी उपयोग किया करते थे। आप पहले भगवद गीता का पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो मतलब क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य का सभ्यता जो है वहाँ कहाँ से आरंभ होता है? वो वर्णाश्रम धर्म से आरंभ होता है। ऐसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिंस विथ वर्णाश्रम धर्म, ऐसे कहते हैं। तो भगवान वैसे तो अलग अलग योनियों में भी प्रकट हो जाते हैं। कभी वो मत्स्य बनकर प्रकट हो जाते हैं, कभी कूर्म बनकर प्रकट हो जाते हैं, कभी कभी क्या है, आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में भी। नरसिंह, नरा मतलब जो मनुष्य, और सिंह मुख कौन सा था? सिंह का था। तो नरसिंह देव के रूप में, क्योंकि भगवान क्या है, वो सर्वशक्तिमान है और पूर्ण स्वतंत्र है। वो जैसे चाहे वो वैसे प्रकट हो सकते हैं। वो उनकी अद्भुत महिमा है, वो अलग बात है। तो विशेष करके मनुष्य समाज में तो वो भारतवर्ष में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का मतलब पालन होता है। तो मनुष्य समाज में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भागवत में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहाँ पर वो कैसे विशेष करके भगवान कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट हो गए, ऐसे वर्णन आता है। तो ये वर्णाश्रम धर्म के कारण भगवान इस भारतवर्ष में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए क्या है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान यहाँ पर है। तो हम लोग 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या वर्णन आता है? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति जो है वो राज विद्या है, बहुत ही गुह्य है ये, पवित्रम, बहुत ही पवित्र शुद्ध है, और दिव्य है, भौतिक गुणों से परे है, पवित्रम इदमोत्तम। तो इसको हम लोग भक्ति योग के द्वारा भगवान को सीधी तरीके से साक्षात्कार कर सकते हैं, और बहुत ही सुखमय है भक्ति योग। तो उसके तात्पर्य में राज विद्या शब्द को वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद। तो वो बहुत लंबा तात्पर्य देते हैं इस श्लोक के ऊपर, और हर एक शब्द को प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। राज विद्या का क्या अर्थ है, राज गुह्य का क्या अर्थ है, पवित्र शब्द का क्या अर्थ है, ऐसे सभी शब्दों को विस्तार से वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। तो राज विद्या मतलब क्या है? तो वेद शब्द से विद्या आता है, वैदिक शिक्षण को विद्या कहते हैं। तो वो अलग अलग पुराणों में 14 विद्याओं के बारे में वर्णन आता है। तो हम लोग दशम स्कंद में वो पढ़ते हैं आध्यात्म विद्या विज्ञान, दशम अध्याय में भगवद गीता के दशम अध्याय 32वां श्लोक में वो आध्यात्म विद्या नाम भगवान कृष्ण आध्यात्म विद्या के बारे में वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद 14 विद्याओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो चार वेद है, 6 वेदांग है, फिर पुराण है, धर्मशास्त्र है, मीमांसा और न्याय, ऐसे 14 विद्याओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये सभी विद्या है। और मुंडक उपनिषद में भी परा विद्या अपरा विद्या के बारे में वर्णन आता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि आध्यात्म विद्या का अर्थ क्या है, वो वेदांत है। और वहाँ पर मुंडक उपनिषद में जो परा विद्या के बारे में बताया गया है वो भी वेदांत है। तो वेदांत मतलब जो वेद उपनिषदों को सार रूप को वेदांत कहते हैं। तो उपनिषदों के ज्ञान जो है वो उपनिषद में ब्रह्म विद्या या आध्यात्म विद्या का वर्णन आता है, उसका सार ये सभी वेदांत सूत्र में वेद व्यास ने लिख दिया। लेकिन प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि
सिर्फ वेद व्यास के वेदांत सूत्र ही नहीं, तो अलग अलग अन्य अन्य जो ऋषि मुनि हुए, कपिल, खानद, यज्ञवल्क्य, वैश्वानर, तो ऐसे बहुत सारे मुनि हुए, उनके अलग अलग दर्शन है। तो यहाँ पर फिलॉसफी का कोई कमी नहीं है, बहुत सारा फिलॉसफी है। आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एक जीवन भी, हम एक जीवन काफ़ी नहीं है, बहुत सारे जीवन। तो ज्ञान, तो भगवद गीता में वो भी कहते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सभी दर्शनों को अध्ययन करते 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 एक दिन हम लोग वासुदेव सब कुछ है करके हम लोग भगवान कृष्ण के शरण में आते हैं। तो ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है बोलते। तो इतने सारे ज्ञान है ये भारतवर्ष में। हम लोग देखते हैं पाश्चात्य देश में, वही हम लोग जागेंगे तो आत्मा के बारे में, उनको आत्म साक्षात्कार के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो जैसे वो लोग ईसाई धर्म वाले वो कहते हैं कि पशुओं के शरीर में क्या है, पशुओं में आत्मा नहीं होता है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। या वो थॉमस एक्विनस करके, वो 12वीं सदी में एक ईसाई धर्म के गुरु हुए, उन्होंने बताया कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। ऐसे वो लोग सोचते हैं। तो ऐसे उनके बारे में ज्ञान नहीं है उसके बारे में। तो पहले ईसाई धर्म में पुनर्जन्म के बारे में वो मानते थे उसको, पहले 200-300 साल तक। जब बाद में जब ये कैथोलिक चर्च का स्थापना हुआ, वो माना जाता है कि वो ईसा मसीह के 400 साल बाद में ये कैथोलिक चर्च का स्थापना हो गया। वहाँ पर वो लोगों ने जब बाइबल लिखा, उन्होंने क्या कर दिया, पुनर्जन्म को निकाल दिया उन्होंने। तो अलग बाइबल के बहुत सारे ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ को अलग अलग समय में लिखा गया था, लेकिन वो पूरी तरह से वो बाइबल को वो सही में वो 400 साल बाद में जब उसका स्थापना हो गया, ये सभी ग्रंथ जो है हमारे शास्त्र है, बाइबल है। तो ऐसे उन्होंने जब स्थापना किया तो उसमें वो पुनर्जन्म के बारे में भी ज्ञान नहीं दिया। तो आत्मा के बारे में उनको ज्ञान नहीं, पता नहीं है। आधुनिक विज्ञान में भी ज्ञान नहीं है। तो आत्मा के बारे में तो वो लोग समझते नहीं हैं। ये ईसाई धर्म वाले या भौतिक वैज्ञानिक लोग, जीव मतलब क्या है, वो आत्मा है। जीव मतलब हम लोग तर्क के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं उसको, उसके लिए ज़्यादा बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। तो तर्क के आधार पर जीव मतलब चेतना है। जैसे निर्जीव वस्तुओं में चेतना नहीं रहती, जब मृत्यु हो जाती है मृत शरीर में चेतना नहीं रहती है। तो जीव मतलब चेतना है। और चेतना क्या है, कोई भी भौतिक चीज़ों से हम लोग चेतना को उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग किया होता तो क्या कर सकते थे, मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकते थे हम लोग। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या वर्णन करते हैं कि चेतना क्या है, वो आत्मा से आती है। तो इसलिए तो यहाँ पर इसके बारे में इतना विस्तार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए भारतवर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ मैं वहाँ पर जो चर्चा करना चाहता था वो मैं भूल गया। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो वो सिर्फ भगवान अकेले नहीं आते हैं, उनके धाम को भी लेकर आ जाते हैं हम लोग भगवान। तो और धाम भी जैसे भगवान पूरी तरह से शुद्ध और आध्यात्मिक होते हैं, वैसे ही धाम भी बहुत ही शुद्ध और आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में एक शिक्षा के बारे में एक श्लोक लिखा गया था, रचना किया गया था, श्रीनाथ चक्रवर्ती करके। वो कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावनम। जैसे भगवान कृष्ण आराध्य है, वैसे ही उनके धाम भी क्या है,
हमें आराध्य है। तो भगवान कृष्ण से धाम क्या है, वो अभिन्न है। जैसे हम लोग भगवान के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, नाम क्या है, अभिन्नत्वम नाम नामिनः। तो भगवान के नाम चैतन्य युक्त है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रसों से भरा हुआ है और पूर्ण शुद्ध है, नित्य है। तो वैसे ही भगवान के धाम भी क्या है, भगवान से अभिन्न है। जो भगवान में गुण है वो भी धाम में होते हैं। तो भगवान जब प्रकट हो जाता है तो भगवान उनके धाम को भी लेकर आ जाते हैं। तो और ये जो धाम में हम लोग जाएंगे तो धाम का हम लोग दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या हो जाता है, भगवान के जैसे हमें भगवान के संग मिल जाता है। तो वैसे ही धाम के द्वारा हमें भगवान का संपर्क हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो पीछे भी बैठ सकते हैं। तो ऐसे भगवान के धाम भगवान के साथ आ जाते हैं। तो इतने सारे धाम हैं यहाँ पर। हम लोग वृंदावन धाम देखते हैं, या मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है। तो ऐसे बहुत सारे धाम हैं। धाम के अलावा और भी सारे तीर्थ होते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है कि वो एक ब्रिज के समान है, जो हमें ये भौतिक संसार से भगवान के धाम जाने के लिए जो सहायता करते हैं। तो भौतिक जगत को सागर बताया गया, भव सागर हम लोग कहते हैं ना, भव समुद्र। तो उसको पार करने के लिए ये सब तीर्थ हमें सहायक करते हैं। तो विशेष करके उसका अर्थ है मुक्ति प्रदान करते हैं, ये सभी तीर्थ होते हैं। और भगवान के मंदिर है। तो पंचम स्कंद में जब ये जम्बूद्वीप का वर्णन आता है, वहाँ पर हर एक वर्ष में भरत वर्ष, किमपुरुष वर्ष, तो ये जो 9 वर्ष है, उन वर्षों में भगवान का अलग अलग रूपों का आराधना होता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि ये सभी जो भगवान के अलग अलग रूप है वो भगवान के विग्रह है, ऐसे कहते हैं। तो भगवान के विग्रह है, मंदिर है। तो सिर्फ भगवान के भक्तों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, संतों ने क्या किया, ये सभी मंदिरों को स्थापना किया, इतने सारे मंदिर बनवाए। तो उससे आध्यात्मिक वातावरण फैल जाता है, भगवान को सेवा करने की अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेषता है। हालांकि प्रभुपाद जी की कृपा से अभी भारत के बाहर भी क्या है, मंदिर है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे मंदिर है। तो और एक और विशेषता इन मंदिरों का हम लोग देखते हैं, हम विशेष करके दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं इतने सारे मंदिर है जो हजारों सालों से है। तो उन्होंने ऐसे बना दिया, पत्थर से मंदिर बना दिया उन्होंने, हजारों सालों से वो ऐसे ही खड़े हैं। तो बहुत बड़े बड़े राजाएं हुए, वो लोगों ने मंदिर बनवाए। अब उनके जो महल, जो राजाओं के जो महल होते हैं, पैलेसेस, वो नहीं रहे, लेकिन मंदिर रहे। कुछ थोड़ा बहुत पैलेसेस है, लेकिन मंदिर तो है बहुत सारे। तो ऐसे मंदिर है बहुत सारे। हम लोग कहीं भी आप जाएंगे भारत में कहीं भी जाइए, आपको इतने सारे मंदिर, पुरातन मंदिर, हम लोग अभी नए नए मंदिर भी बन रहे हैं, लेकिन पुरातन कोई ना कोई पुरातन मंदिर मिल जाएंगे। वहाँ पर भगवान स्वयं, कभी कभी स्वयंभू मूर्तियाँ होते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं भगवान वहाँ पर, मूर्ति के विग्रह के रूप में। तो वो बहुत ही विशेषता है। हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। ऐसे हम लोग भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो टाइम इज अप, 40 मिनट्स। हम भगवान के धाम और मंदिर और ज्ञान, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान, और उसके बाद में हम लोग एक क्या चर्चा कर सकते हैं,
गुणों के प्रभाव हाँ, हाँ, पाश्चात्य देश में क्या होता है, बहुत सारा गुणों के प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। जब प्रभुपाद जी पहली बार वो न्यूयॉर्क पहुँचे थे जहाज़ से, तो उन्होंने एक जहाज़ में ही उन्होंने क्या किया था, एक गीत का रचना किया उन्होंने। तो वहाँ उसमें लिखते हैं वो, हाँ, रजस तमो गुण सबाई आच्छन्ना। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो, भगवान आप मुझे कहाँ लेकर आए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो सभी लोग क्या है, रजो और तमो गुण से आवृत है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, सब लोग रजो तमो गुण के जो कार्य है उसमें ही लगे हुए हैं। तो कहाँ वो विशेष करके वो एक शब्द उपयोग करते हैं, उग्र स्थान करके। हाँ, उग्र मतलब तो उग्र मतलब बहुत ही तीव्र, भयानक, खतरनाक। हम लोग नहीं समझ सकते उसको हम लोग सोचते होंगे सब कुछ ठीक ठाक है, सब व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर देखते हैं कि वो न्यूयॉर्क अमेरिका क्या है, बहुत ही उग्र स्थान है, ऐसे वो कहते हैं। तो मुझे कहाँ पर लेकर आए, ऐसे भगवान को पूछते हैं प्रभुपाद जी, प्रार्थना करते हैं। हालांकि उनका वो एक मिशन था कि सब जगह भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करना था, वो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद जी उनको क्या लगा, वो जब अमेरिका में पहुँचे तो वो बहुत ही उग्र स्थान लगा वो। तो प्रभुपाद जी का एक और बार पूछा गया था, क्या कि क्या आपने नरक को देखा है क्या, ऐसे पूछा प्रभुपाद जी का वो कभी कभी ऐसे मतलब ये लोग पत्रकार लोग जो है बहुत सार्केज़म कहते हैं ना उसको, हाँ, अंग्रेजी में। तो क्या उनको मजाक उड़ाने के लिए ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जी ने, हाँ मैंने देखा है, ये लंदन जो है वो नरक है, ऐसे बोलते। 6 महीना वहाँ पर क्या है, सूरज नहीं दिखता है ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया। तो पाश्चात्य देश क्या है, वो उग्र स्थान है। लेकिन भारतवर्ष क्या है, यहाँ पर गुणों का जो प्रभाव जो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण के कारण सत्वगुण ज़्यादा रहता है, और आध्यात्मिक वातावरण रहता है, वो गुणों से भी परे होता है। तो इसके कारण हम लोग देखते हैं कि लेकिन आजकल भारत भी हम लोग देखते हैं, उसमें कोई पाश्चात्य देश में कोई अंतर नहीं दिखता बाह्य दृष्टिकोण से। तो वो अलग बात है, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। भारतवर्ष के दयनीय अवस्था, आजकल के जो दयनीय अवस्था है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को जब पहुँचे वहाँ पर अमेरिका में, उनको लगा कि ये बहुत ही उग्र स्थान है, ऐसे उन्होंने बताया। तो फिर काल के प्रभाव में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो एक दृष्टि से पूरा संसार क्या है, काल के प्रभाव में चलती है। तो वो वर्णन आता है ना वेद शास्त्रों में कि ये जो काल चक्र है उसके प्रभाव में, प्रभुपाद जी भगवद गीता के आरंभ में वर्णन करते हैं, 3 गुण जो वो क्या है, वो काल के अंतर्गत कार्य करती है, ऐसे प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो कर्म 3 गुणों के प्रभाव में होता है, और 3 गुण क्या है, काल के प्रभाव में होता है। तो कई ऐसे देश है भारत के बाहर, ऐसे कई देश है जहाँ पर वो प्रकृति और काल के बीच में जो है, वो जो संबंध जो है वो ठीक नहीं रहता है। कभी ऐसा भी देश है जहाँ पर रात ही नहीं होता है, 6 महीने तक 6 महीने तक दिन रहता है, और 6 महीने तक क्या रहता है,
रात रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे वहाँ पर वो यातनामय जीवन है। वहाँ पर भी जीव लोग रहते हैं या जीव वहाँ पर भी वास करते हैं, लेकिन वो जो प्रकृति और जो काल का जो क्या बोलते हैं उसको, द रिलेशनशिप, जो संबंध जो है वो संतुलित नहीं रहता है। कभी सुबह 3 बजे या 4 बजे क्या हो जाता है, सूरज उग जाते हैं, और रात को 12 बजे क्या हो जाता है, रात हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो इसके कारण एक तरह का मतलब नरकीय अवस्था बन जाता है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, सभी संतुलित है। तो प्रकृति और काल के बीच में, तो उससे नरकीय, क्यों मैं ये शब्द उपयोग किया, क्योंकि तो नरकीय अवस्था में हम लोग ठीक तरह से सुखी सुख से शांति से नहीं रह सकते, और उसके कारण हमारा जो आध्यात्मिक साधना जो है वो भी बिगड़ सकता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन तो दिव्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग दिव्य अवस्था में नहीं हैं। इसके कारण हमें थोड़ा सही वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ बहुत ही अनुकूल कारक है भारतवर्ष में। तो पंचम स्कंद में इसका भी वर्णन आता है। यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है, ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, और ज़्यादा सुख भी नहीं है। ऊंचे लोकों में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुख है और उसके कारण वो लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। और नीचे लोक में क्या है, बहुत ही कष्ट है। ऐसे लोक है नीचे लोकों में, वहाँ पर सूरज की प्रकाश नहीं आती है। तो वो लोग वहाँ पर असुर लोग वास करते हैं, और ये लोग कृत्रिम रूप का, जो कृत्रिम प्रकाश का वो लोग या क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज जैसे आजकल यहाँ पर हम लोग हैं ना, लाइट्स वगैरह, वैज्ञानिक जो लोग नीचे लोक से आ गए, और वो लोग उनके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी भी लेकर आ गए। वैसे उसका हम लोग सही उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन तो ये सब निम्न गुणों का प्रभाव होता है। और कलयुग में क्या होता है, जो तमोगुण का जो प्रभाव जो ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण जो तामसिक जो जीव है तो पृथ्वी के ऊपर प्रकट होकर ऐसे तामसिक कार्यों में लग जाता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, तो ये सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो और ये भारतवर्ष को धर्म भूमि या कर्म भूमि भी बताया गया है। तो कर्म और धर्म ये दोनों शब्द भगवद गीता में हम लोग देखेंगे तो इक्विवेलेंट है। तो धर्म के बाहर जो कार्य होते हैं उसको विकर्म, पाप कहते हैं हम लोग। तो धर्म के अंतर्गत जो कर्म होते हैं उनको पुण्य या धर्म कहते हैं हम लोग, धार्मिक नियमों के अंतर्गत जो होते हैं। तो हम लोगों ने आरंभ में चर्चा किया कि कैसे यहाँ पर भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। तो इसको धर्म भूमि कहते हैं। तो आजकल भारत अभी क्या हो गया, सेक्युलर राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष देश ऐसे वो लोग कहते हैं। वो लोग प्रयास कर रहे हैं, धर्म को ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शास्त्रों में देखते हैं कि इसको धर्म भूमि बताया गया है, जहाँ पर वास्तविक धर्म को पालन किया जाता है। वास्तव में धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म या वेदों का, वैदिक धर्म को धर्म कहते हैं। ठीक है, अन्य धर्म भी है, उनको धर्म शब्द सिर्फ वो क्या है, वो इसको लागू होता है। तो क्योंकि वेद प्रणहितो धर्मो तधर्म अधर्मस्तद विपर्ययः, वेदों में जो वर्णन किया गया है उसको धर्म कहते हैं, उसको पालन करना उसको धर्म कहते हैं। और वेदों के बाहर जो है उसको क्या है, वो अधर्म कहते हैं। तो अन्य जो भी हम लोग रिलीजन्स बोलते हैं ना, ठीक है, कुछ हद तक के लिए ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा तो उन सभी जो भी रिलीजन्स है उनको पालन करके हमें अंत में क्या है, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म को
के स्तर पर आना है। तो आरंभ में ठीक है, वो लोग कुछ तो रेगुलेशन पालन कर रहे हैं करके, लेकिन आजकल सब लोग क्या है, हिंदू, क्राइस्त या ईसाई, ऐसे ईसाई या मुसलमान धर्म जो है, तो सब लोग सिर्फ एक नाम के वास्ते है वो सब। तो कोई नियम पालन नहीं करते। नियम पालन करते हैं तो धीरे 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 ऊपर उठ जाते हैं, फिर वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म के स्तर पर आज आ सकते हैं। तो एनीवे, अंततोगत्वा धर्म शब्द का अर्थ है जो भगवान ने जो नियम दिया है उसको धर्म कहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और धर्म मतलब नियम पालन करना। तो वो नियम हम लोग नहीं बना सकते, सिर्फ भगवान दे सकते वो नियम। हम लोग जब नियम बनाते हैं तो क्या 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 हो जाता है, हम लोग पशु बन जाते हैं। जैसे आजकल भारत में भी ऐसे नियम बनाया, विवाह से पहले स्त्री पुरुष साथ में रह सकते हैं, ऐसे नियम बना दिया वो लोगों ने। तो उससे क्या हो जाता है, स्त्री पुरुष क्या हो जाएंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे। तो इसलिए धर्म को हम लोग सृष्टि नहीं कर सकते हैं, जो भगवान देते हैं वही धर्म है। जो भगवान ने जो नियम दिया है उसको, वो धर्म है। तो वेदों में भगवान ने ये सब नियम बताए हैं। तो वेदों को पालन करना धर्म है। जैसे भगवद गीता है, स्वयं भगवान ने बताया है। तो वेदों को न पालन करना अधर्म है। तो ये यहाँ पर वैदिक संस्कृति है, वर्णाश्रम है, वेद का ज्ञान है, वेदों को नियम पालन करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब भारतवर्ष के जो महिमा है। लेकिन आजकल क्या है, आधुनिक भारत, क्योंकि वो लोग तो ये वैदिक ज्ञान और वो जो ऋषि मुनि और भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसको उन्होंने नकार दिया। इसके कारण सब लोग क्या हो गया, पतित हो गए। तो पहले ज़माने में बाहर देश के जो लोग होते थे उनको छूते भी नहीं थे, उनको अब अस्पृश्य माना जाता था, क्योंकि म्लेच्छ यवन माना जाता था। लेकिन आजकल भारतवासी भी क्या हो गए, सभी म्लेच्छ यवन हो गए। तो प्रभुपाद जी 1970 में बताया उन्होंने कि ऑल इंडियंस आर रैस्कल्स। भारतवासी क्या हो गए, अभी पूरा मूड बन गए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने ये सब ज्ञान को त्याग दिया उन्होंने, तो इसके कारण तो भारत अभी क्या है, दयनीय स्थिति में है। तो पाश्चात्य देश की तरह हो गया है, गुणों के प्रभाव आ गया है। लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो भारतवर्ष का बहुत ही विशेष है। तो हम लोग इसलिए वैदिक संस्कृति को, वैदिक जीवन शैली को हमें पालन करना चाहिए। और विशेष करके सभी सार जो है, कृष्ण भक्ति जो है। तो हम लोग वर्णाश्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वर्णाश्रम का केंद्र बिंदु क्या है, भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो धर्म के पिता है। वो भगवद गीता में वो कहते हैं, मैं धर्म को स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, ऐसे बोलते हैं। और विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने क्या बताया कि वर्णाश्रम आचरत पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथ नान्यत् तत्तोष कारणम। तो वो कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म से हमें भगवान विष्णु को आराधना करना है, ऐसे वो कहते हैं। और उनको प्रसन्न करने के अन्य कोई मार्ग नहीं है, ऐसे वो कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, कोई अन्य धर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। तो ये सार है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में वर्णाश्रम धर्म था, कभी कभी वो आसुरी वर्णाश्रम के बारे में भी वर्णन आता है, जहाँ पर असुर लोग वो बाह्य रूप से वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जो कृष्ण भक्ति है उसको वो लोग मानते नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति करके हम लोग वर्णाश्रम को त्याग सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे एक सन्यासी ने बताया था, तो वर्णाश्रम के बिना क्या हो जाता है, भक्ति करना मतलब
पशु लोग भक्ति करते हैं, ऐसे हो जाता है। हाँ? हाँ? पहले जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार करना शुरू किया था, वो लोग स्त्री पुरुष लोग साथ में रहते थे विवाह के बिना। प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप लोग, वो विशेष करके पुरुषों को बताया, विवाह तो करना चाहिए, नहीं तो क्या करना चाहिए, ऐसे साथ में नहीं रह सकते। ऐसे प्रभुपाद जी ने वहाँ पर विवाह करने के लिए, वैदिक विवाह करने के लिए कोई नहीं थे, संस्कार करने के लिए स्वयं प्रभुपाद जी को करना पड़ा। सन्यासी को नहीं करना चाहिए। उनके गुरु भाइयों ने उनको निंदा किया, फिर भी उन्होंने क्या किया, तो ये विवाह संस्कार को संपन्न किया प्रभुपाद जी ने। बाद में जाके उनके गृहस्थ शिष्य वो करने लगे। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतवर्ष का विशेषता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है? बहुत सारे भारतवासी भारत में जन्म लेके वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं धन कमाने के लिए। तो ये एक मूर्खता है ये। ऑफ कोर्स वो लोग क्या है, जीवन में भोग विलास करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य जो रखते हैं, वो लोग ऐसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य समाज में ऐसा ये रोटी कपड़ा मकान का क्या है, उसका चिंता नहीं होना चाहिए। पशु लोग चिंता करते, कहाँ रोटी मिले, कहाँ खाने के लिए मिलेगा, कहाँ सोने के लिए मिलेगा, तो वो पशु समाज है। लेकिन आजकल क्या है, लोग मतलब पशु की तरह वो जन्म लेते हैं, पशु की तरह बड़े हो जाते हैं, और स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उनको कैसे अच्छा पशु बनना चाहिए उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है। तो हमें बहुत ही सरल जीवन, भौतिक जीवन बिताना है, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाउ विल अंडरस्टैंड? भरूच में क्यों नहीं हुआ? भृगु कुछ। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि हम लोग गुजरात में एक स्थान है, उसको भरूच कहते हैं आजकल, पहले ज़माने में उसको भृगु कुछ कहा जाता था। क्योंकि वहाँ पर भृगु ऋषि के जो वंशज है, वो लोग वहाँ पर वास करके यज्ञ किया करते थे। तो ये जो शुक्राचार्य जो है, वो भृगु वंश में ही एक ऋषि थे, आचार्य थे वो। तो वो वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। उस समय भगवान वामन देव वहाँ पर प्रकट होकर बलि महाराज से, क्योंकि बलि महाराज असुरों के राजा थे, तो उनके गुरु शुक्राचार्य थे। तो वहाँ पर जो यज्ञ चल रहा था उस समय भगवान वामन देव प्रकट हुए, ऐसे वहाँ पर वर्णन आता है। लेकिन ये जो भृगु कुछ, वो जो भृगु कुछ जो वर्णन आता है, वो स्वर्गलोक में भी है वो। तो वहाँ पर भगवान वामन देव का प्रकट होता है। कभी कभी कोई एक महान संत, महान भक्त होते हैं, वो एक जगह पर बैठ के क्या करते हैं, तपस्या करते हैं या भगवान का आराधना करते हैं। उस समय उनको भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन देकर क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। उसके कारण अलग अलग धाम बन जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं या मंदिर बन जाते हैं। तो जैसे एक जगह है हैदराबाद के पास, यादगिरी गुट्टा कहते हैं हम लोग उसको। वहाँ पर याद ऋषि बैठकर उन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था उन्होंने। वहाँ पर भगवान उनको दर्शन दिए थे, उनको नरसिम्हदेव का दर्शन हुआ उनको। तो इसलिए वहाँ पर भगवान के 5 रूप है, उसको पंच नरसिम्हा क्षेत्र कहते हैं उसको।
तो नरसिम्हदेव प्रकट हुए थे, उनको दर्शन दिया उन्होंने वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर संतों को, ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन प्रकट होकर दर्शन दिए। जैसे हम लोग देखते हैं नारद मुनि प्रथम स्कंद के, भागवत में प्रथम स्कंद में हम लोग देखते हैं जब नारद मुनि ध्यान में बैठे थे तो भगवान का दर्शन हो गया उनको, तो फिर वो स्थान धाम बन जाता है, भगवान का प्राकट्य स्थान बन जाता है। तो ऐसे, और जो मूल जो भृगुकुच जो है स्वर्गलोक में, उसका एक क्या है, ये प्रतिरूप है ये। तो नारद मुनि कहाँ तपस्या कर रहे थे जहाँ भगवान ने दर्शन दिया था? वो स्थान मैं भूल गया प्रथम स्कंद में है वो वर्णन है। वो भारत में ही होगा। हाँ हाँ, यहीं पर वो स्थानों के बारे में वर्णन आता है पूरा। वो एक स्थान, वो बीच में वो घूमते भी है ना नारद मुनि, एक जगह से दूसरे जगह वो जाते हैं। हम एक जगह पर गए थे नेपाल में, वहाँ पर नारद मुनि वहाँ पर आए थे वो, उसका वर्णन पहले स्कंद में वर्णन आता है। नेपाल में वो एक स्थान है जहाँ पर वराह भगवान का प्राकट्य हुआ था, वराह। एक स्थान कच्छ में भी है, नारायण सरोवर, जहाँ पे हाँ वो वहाँ पर वर्णन है वो। तो छठे स्कंद में, भागवत के छठे स्कंद में वर्णन आता है वो उसके बारे में। और वर्णाश्रम धर्म जो प्रभु जी आप बता रहे हैं, तो ये क्लास जिनको दे रहे हो, क्या वर्णाश्रम की पूरी व्याख्या समझते हैं? आशा करते हैं हम लोग ऐसे तो समझते नहीं है तो प्रश्नोत्तर में वो पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।